कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने 4.1 का पहले पार्ट का 8 क्वेश्चन पढ़ लिए थे। आज शुरू करने वाले हैं पार्ट 2 में 4 पार्ट दिए, में 3 पार्ट पढ़ेंगे, एक पार्ट चौथा पार्ट आपका होमवर्क होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा निम्नलिखित समीकरणों को द्विघात समीकरण के रूप में लिखना। केवल द्विघात समीकरण बना के हमको छोड़ देना, उसके आगे हल नहीं करना, बिल्कुल है। पहला क्वेश्चन कह रहा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की लंबाई मीटर में, क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। लेकिन पहले दे चुका है कि हमको केवल द्विघात समीकरण बनाना है, निरूपित करना है द्विघात समीकरण के रूप में। हमें लंबाई और चौड़ाई दिया लेकिन निकालेंगे नहीं हम इसको। आइए देखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट फर्स्ट है। कह रहा आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर दिया है, आपकी किताब में दिया होगा 528 मीटर स्क्वायर, 528 मीटर स्क्वायर। फिर कह रहा है कि जो इसकी लंबाई है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो लिख लेते हैं माना भूखंड की चौड़ाई x और मात्रक इसका मीटर दिया हुआ है, x मीटर। अब लिखते हैं लंबाई, यानी भूखंड की लंबाई कितना हो जाएगा? 2 गुने से, यानी चौड़ाई का 2 गुना, यानी 2 गुणे चौड़ाई से 1 अधिक है, अर्थात हो जाएगा 2x + 1 हो जाएगा। फिर हमसे आगे पूछ रहा है कि इसका क्या निकालना, हमको भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना। सबसे पहले हम प्रश्नानुसार लगा लेते हैं सवाल को। प्रश्नानुसार लिखेंगे भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी L गुणे B। तो यह हमारा हो जाएगा x गुणे 2x + 1। लेकिन हमको क्षेत्रफल हमारा दिया हुआ है, यहाँ पे क्षेत्रफल हमारा दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर कर लेते हैं, हो जाएगा x 2x + 1 बराबर 528। x से हम 2x + 1 में गुणा कर देते हैं, हो जाएगा x का गुणा करेंगे, हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x बराबर 528। आगे कर लेंगे, हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x बराबर किधर है? 528, पक्षांतर करेंगे, हो जाएगा -528 बराबर 0। क्या हम देखते हैं यह द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है? हमने पहले वीडियो में पढ़ा था a ≠ 0, b बराबर 0 हो सकता है, c बराबर 0 हो सकता है, लेकिन a बराबर 0 कभी नहीं हो सकता है। तो हम इसको लिखेंगे, ये हमारे द्विघात समीकरण को क्या कर रहा है? संतुष्ट कर रहा है, इसलिए सवाल हमारा सही है। हम लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है। आप लोग इसे अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का भाग 2 देखेंगे। दिया हुआ आपके मोबाइल स्क्रीन पे दिख रहा होगा। दिया क्वेश्चन नंबर 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। इसका भी हमको केवल द्विघात समीकरण बनाना है, द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। सबसे पहले हम क्रमागत क्या होता है इसको जानेंगे, फिर सवाल को लगाएंगे। पहले लिख लेते हैं, माना पहला क्रमागत संख्या x है। माना पहला पूर्णांक x है। माना पहला पूर्णांक बराबर हम x मान लेते हैं, और दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा हमारा? दूसरा पूर्णांक बराबर, हम पहले क्रमागत क्या इसको समझ लेते हैं। क्रमागत का मतलब होता क्या है? जैसे 1 के बाद क्रम में 2, 2 के बाद 3, या 4, 4 के बाद 5, या 9, 9 के बाद 10, 11, 11 के बाद 12, जो ऐसे आए
यक्स क्या होता है, यक्स का मान हमेशा एक कम से कम एक होता है। तो आगे चलते हैं, इसके साथ दूसरा जो पूर्णांक है यह इससे एक अधिक है, यानी पहला पूर्णांक से कितना अधिक है, एक अधिक है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। हमको लिखा है इन दोनों का गुणनफल क्या होता है, लिखेंगे गुणनफल, लिखेंगे पूर्णांकों का गुणनफल, क्योंकि पूर्णांकों का गुणनफल बराबर हमको दिया हुआ है, पूर्णांकों का गुणनफल बुक में हमको दिया गया है 306। 306 तो पूर्णांकों का गुणनफल, पूर्णांक हमारा क्या है, एक यक्स है और एक यक्स प्लस 1 है, इनका गुणनफल दिया हुआ 306। हम इसको प्रश्न के अनुसार हल कर लेते हैं। यक्स का गुणा यक्स में करेंगे यक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यक्स का गुणा एक में करेंगे यक्स हो जाएगा, बराबर 306 हो जाएगा। पक्षांतर कर लेते हैं, यक्स स्क्वायर प्लस यक्स, यह 300 है, 306 आ जाएगा माइनस 306 बराबर 0। तो यह भी हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, अर्थात यह द्विघात समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। तो हमें केवल द्विघात समीकरण ही यहाँ पे क्या करना था, निरूपित करना था। अब इसको आप लोग अपने नोटबुक में लिख लीजिए और फिर अगला क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। अब देखते हैं दूसरे का पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 आपके मोबाइल स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पार्ट नंबर 3 है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो पहले लिखते हैं रोहन की उम्र, लिखते हैं माना रोहन की आयु, आयु बराबर यक्स, मात्रक क्या हो जाएगा इसका, वर्ष में दिया तो मात्रक हमारा वर्ष हो जाएगा। ठीक है, रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, तो लिखेंगे रोहन के माँ की आयु, रोहन के माँ की आयु क्या हो जाएगा, यक्स वर्ष तो रोहन है लेकिन इससे 26 वर्ष रोहन की माताजी क्या हैं, बड़ी हैं, तो हो जाएगा एक्स प्लस 26 वर्ष। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन कह रहा है उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो अब लिखेंगे रोहन की 3 वर्ष पश्चात आयु, लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात आयु, 3 वर्ष पश्चात आयु, 3 वर्ष पश्चात आयु। पहले रोहन की आयु निकाल लेते हैं, लिखेंगे रोहन की आयु, रोहन की आयु, रोहन की आयु क्या हो जाएगा, यक्स तो वर्तमान उसका था 3 वर्ष बाद, यानी उसमें 3 को ऐड कर लेते हैं, 3 वर्ष पश्चात हो गया। अब रोहन के माँ की आयु निकाल लेते हैं, रोहन के माँ की आयु, माँ की आयु वर्तमान कितनी थी, x प्लस 26 थी, लेकिन 3 वर्ष बाद उसमें 3 ऐड हो जाएगा प्लस 3 बराबर हो जाएगा x प्लस 29 क्या वर्ष, और यहाँ भी वर्ष होगा। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि गुणनफल 360 हो जाएगा। आगे चलते हैं, लिखते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार दोनों के उम्र का गुणनफल 360 हो जा रहा है। ठीक, आगे चलते हैं। गुणनफल रोहन का कितना है, x प्लस 3 और रोहन की माँ का है x प्लस 29 बराबर, दोनों का आपस में गुणा हो रहा, तो इसका गुणनफल आ जा रहा है 360 वर्ष। गुणा कर लेते हैं, यक्स का यक्स के साथ करेंगे यक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यक्स का 29 के साथ करेंगे 29 यक्स हो जाएगा, प्लस 3 का यक्स के साथ करेंगे 3 यक्स हो जाएगा, प्लस 3 का 29 के साथ करेंगे 29 3 87 हो जाएगा, बराबर 360 हो जाएगा। पक्षांतर कर लेते हैं, यक्स स्क्वायर प्लस 29 यक्स प्लस में है और 3 यक्स भी प्लस में है, दोनों आपस में जुड़ जाएगा, तो 29 और 3 हमारा हो जाएगा 32 यक्स, 32 यक्स प्लस 87 पक्षांतर कर लेंगे माइनस 360 हो जाएगा बराबर 0। आगे चलते हैं, हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 32 यक्स,
360 में से 87 चला जाएगा, माइनस का चिन्ह जो बड़ा है, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है तो लग जाएगा माइनस। 360 में से 87 घटा देंगे, बचेगा हमारा 273 बराबर 0। अब देखते हैं क्या है हमारा द्विघात समीकरण संतुष्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अर्थात हमको लग रहा है कि हमारे द्विघात समीकरण को यह समीकरण संतुष्ट कर रहा है। आप लोग इसे अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले दिन एक नई वीडियो के साथ, लेकिन पार्ट नंबर 4 आपका होमवर्क रहेगा, आप लोग उसे नोट कर लीजिए।